नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम प्रश्न पत्र का प्रश्न 5 और जो पत्र लेखन इस विषय के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ये प्रश्न पत्र में परीक्षा में हमें 5 अंक के लिए ये पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो, पत्र के 2 प्रकार यहाँ पर होते हैं। एक है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो दोनों भी पत्र हमें अभिलेख में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला जो हम देखेंगे कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, कि औपचारिक पत्रों में कई तरह का पत्र व्यवहार शामिल होता है, कि जिनमें से मुख्य हैं व्यावसायिक पत्र, अभिलेख, मांग पत्र, शिकायती पत्र, अनुमति पत्र, विनती पत्र और प्रार्थना पत्र अभिलेख में, आवेदन पत्र। ये औपचारिक पत्र में के व्यवहार इसमें शामिल होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, कि यहाँ पर औपचारिक पत्र लिखते समय कि यहाँ पर औपचारिक पत्र का ये प्रारूप यहाँ पर आपके सामने है। ये औपचारिक पत्र का प्रारूप है कि औपचारिक पत्र का प्रारूप मुख्य रूप से ये पहले क्या करना है कि दिनांक लिखना है। पत्र लिखते समय उस दिन का दिनांक लिखना है और प्रति जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम, पद और पता वहाँ पर लिखना आवश्यक है। और ये होने के बाद कि इसके आगे क्या करना है कि प्रति के नीचे हमारे प्रश्न पत्र में विषय जो दिया जाता है उस विषय को ढूंढकर, देखकर संक्षिप्त में विषय वहाँ पर लिखने की आवश्यकता है, विषय या संदर्भ हो। तो इसके बाद अभिवादन, विषय के नीचे अभिवादन लिखना है। और अभिवादन की मुख्य रूप से यहाँ पर अभिवादन कैसे करना है कि महोदय करना है, लिखना है, महोदया लिखना है। अभिवादन, विषय के बाद अभिवादन और विषय विवेचन। यहाँ पर विषय जो दिया जाता है उसका स्पष्टीकरण, यहाँ पर विषय का कलिवर जिसे कहा जाता है, कि 3-4 परिच्छेदों में ये लिखने की आवश्यकता है। और पत्र समापन होने के बाद वहाँ पर बहुदिया या बहुदिये लिखकर प्रेषक, जो पत्र जिसने लिखा है उसका नाम, पता और उसका ईमेल आईडी लिखना नहीं भूलना है। तो ये औपचारिक पत्र का प्रारूप आपके सामने है। इस प्रारूप को ध्यान में रखते हुए पत्र के जो प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आ जाते हैं औपचारिक पत्र, तो उसे क्या करना है कि ध्यान से पढ़ना है। और ध्यान से पढ़ने के बाद उसमें किसने पत्र लिखा, किसे पत्र लिखा, यानी लिखने वाला प्रेषक, जिसे पत्र हम लिख रहे हैं, पाने वाला जिसे कहते हैं, लिखने वाला, पाने वाला, इन दोनों का हमें पहचान करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना है कि विषय उसी में दिया जाता है, उसी के अंदर का विषय हमें लिखने की आवश्यकता है। हिंदी में प्रश्न पत्र 5 में जो पत्र लेखन का प्रश्न है, उस प्रश्न में औपचारिक पत्र लेखन यहाँ पर हमें सीखना है, कैसे लिखना है, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों, औपचारिक पत्र का प्रश्न पत्र में किस प्रकार से पूछा जाता है। प्रश्न देखो, ध्यान से पढ़ना है। आदित्य भालेराव, विद्यार्थी प्रतिनिधि, शिवाजी विद्यालय,
रत्नागिरी से संपादक जागृति रत्नागिरी को स्वच्छ गांव सुंदर गांव योजना के अंतर्गत लेख प्रकाशित करने हेतु पत्र लिखती है। तो ये विषय है, विषय को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले एक बात, इस प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप यहाँ ध्यान में रखना है कि ये पत्र किसने लिखा है, किसे लिखा है और किस विषय के संदर्भ में लिखा है। ये समझने के बाद हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि पत्र किसने लिखा है। आदित्य भालेराव, विद्यार्थी प्रतिनिधि, शिवाजी विद्यालय रत्नागिरी से। यहाँ पर आदित्य भालेराव, विद्यार्थी प्रतिनिधि, शिवाजी विद्यालय रत्नागिरी से ये पत्र लिखा गया है। किसे लिखा गया है? संपादक जागृति रत्नागिरी को स्वच्छ गांव सुंदर गांव योजना के अंतर्गत लेख प्रकाशित करने हेतु पत्र यहाँ पर लिखती हैं। तो स्वच्छ गांव सुंदर गांव योजना के अंतर्गत लेख प्रकाशित करने हेतु ये विषय यहाँ पर दिया है। तो पत्र लिखने वाले का पता, पाने वाले का पता और विषय भी दिया है। प्रश्न पत्र में लिखने वाले, पाने वाले और विषय भी दिया जाता है। उसके दोनों के बीच जो पत्राचार हुआ है वो विषय भी दिया जाता है। बस हमें क्या करना है, पत्र का प्रारूप ध्यान में रखते हुए उस पत्र के ढांचे में, पत्र के प्रारूप में हमें ये पत्र क्या करना है, लिखने का प्रारंभ करना है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, दिनांक लिखना है। दिनांक जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं और उस दिन का ही दिनांक वहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर अनुमति पत्र है। हाँ, मैंने आपको बताया कि अनुमति पत्र में सेवा में लिखना है। और यहाँ पर संपादक महोदय, किसने पत्र लिखा है? संपादक जागृति रत्नागिरी को स्वच्छ, रत्नागिरी से पत्र संपादक महोदय ने पत्र लिखा है। संपादक महोदय रत्नागिरी, जिसने पत्र लिखा है सेवा में लिखकर, यहाँ पर अनुमति पत्र है, सेवा में लिखकर संपादक महोदय रत्नागिरी को पत्र लिखना है। विषय स्वच्छ गांव सुंदर गांव योजना के अंतर्गत लेख प्रकाशित करने हेतु, यहाँ पर स्वच्छ गांव सुंदर गांव योजना के अंतर्गत लेख प्रकाशित करने हेतु यहाँ पर पत्र लिखना है। और ये अभिवादन आप तो जानते ही हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ गांव सुंदर गांव योजना का अभियान चलाया हुआ है। देश भर में लोगों ने खुले दिल से इस योजना का स्वागत किया है। स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थी इस अभियान को सफल बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं शिवाजी विद्यालय का विद्यार्थी प्रतिनिधि हूँ। विद्यालय पत्रिका के संपादन में मेरा योगदान रहता है। स्वच्छ गांव सुंदर गांव योजना के अंतर्गत मैंने एक लेख तैयार किया है। मैं चाहता हूँ कि यह लेख आपके लोकप्रिय समाचार पत्र में प्रकाशित हो, इसलिए इसे आपके विचारार्थ भेज रहा हूँ। और पत्र का समापन होने के बाद ये आशा है कि ये आपकी को पसंद आएगा। तो इस प्रकार से पत्र समापन होने के बाद यहाँ पर पत्र लिखने वाला जो प्रेषक जिसे कहते हैं कि धन्यवाद सहित ये पत्र का समापन करते हुए यहाँ पर बहुधीय शब्द लिखकर पत्र लिखने वाले का यहाँ पर नाम, पता और ईमेल आईडी वहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मित्रों, विषय के बाद क्या करना है कि अभिवादन करना है। और यहाँ पर विषय विवेचन है। विषय विवेचन में 2 या 3 परिच्छेदों में ये इस प्रकार से हमें पत्र लिखना है। तो ये पत्र है विद्यार्थी मित्र, विषय है। और विषय इस प्रकार से दिनांक डालने के बाद लिखने वाले का पाने वाले का पता, पद और पता लिखने के बाद विषय लिखा है हमने। और अभिवादन के बाद विषय विवेचन के बाद
यहाँ पर पत्र समापन के लिए धन्यवाद सहित और यहाँ पर प्रेषक का नाम, पता और ईमेल आईडी यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमें पत्र लिखना है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न पत्र में प्रश्न 5A पत्र लेखन जो है 5 अंक के लिए है। ये 5 अंक हमें प्राप्त करना है। तो ये 5 अंक का जो बंटवारा है, अंक विभाजन जिसे कहते हैं, कि यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, संबोधन लिखेंगे, प्राप्तकर्ता का पता लिखेंगे और ईमेल आईडी लिखेंगे, तो इसे 1 अंक है। विषय, संदर्भ, अभिवादन, इसके लिए यहाँ पर 1 अंक है। विषय का विवेचन, स्पष्टीकरण, कलेवर जिसे कहते हैं, वह विषय के अनुसार अगर होगा तो उसे 2 अंक हैं। प्रेषक के हस्ताक्षर, स्वर निर्देश, नाम, पता, ईमेल आईडी लिखेंगे सबसे पत्र समापन के बाद, तो ये प्रेषक के लिए यहाँ पर नाम, पता लिखेंगे तो ये 1 अंक है। तो इस प्रकार से 5 अंक का बंटवारा, अंक विभाजन यहाँ पर दिया है मित्रों। इसे ध्यान में रखते हुए ही पत्र हमें लिखना है।